बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एआई की लैब्स हम कर रहे हैं। उसमें हम आज देखेंगे हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। इसके अंदर हिल क्लाइंबिंग के अंदर हमने देखना है कि कैसे वर्क कर रहा है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है तो इसको देखेंगे। इट इज़ एन इटरेटिव एल्गोरिदम है दैट स्टार्ट्स विद एन आर्बिट्री सॉल्यूशन। कहीं से आपने स्टार्ट करना है टू अ प्रॉब्लम, then attempts to find a better solution by making change. If a change produces a better solution, another incremental change is made to the new solution and so on until no further improvements can be found. Okay. Hill, hill climbing is sometimes called greedy local search with no backtracking. ठीक है, इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं है, जिस हम ग्राफ के अंदर हम देखते थे ना, because it grabs a good neighbor state without thinking ahead about where to go next. अच्छा, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारी ओरिजेंटल एक्सिस पे देखें तो हमारे पास एक स्टेट स्पेस है और वाई एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शंस है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कर्व इस तरह बन रही है, तो ये है ग्लोबल मैक्सिमा है, उसको शोल्डर कह रहे हैं, और ये है लोकल मैक्सिमा। और इसमें कहीं ये फ्लैट, ये लोकल मैक्सिमम ये भी बनता है, लेकिन इसको कहते हैं फ्लैट। तो हम कहीं भी आर्बिट्रेरली यहाँ पे ना एक क्या कर लेंगे, पॉइंट एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके आगे देखेंगे कि हाँ, जिस तरह फर्ज किया, पहले हम ग्राफ, कोई भी था ग्राफ, यहाँ से हम आते थे। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट वैल्यू मैं कहता हूँ कम है, 2 है, इसकी क्या है, 3 है। तो ये इस बात पे आ गया, यहाँ से और कम आया, ग्रीडी सर्च है। ये इसकी तरफ छोड़ देगा, इसको इसको मेमोरी में रखेगा यहीं। जो उसको कम कॉस्ट वाला पाथ मिलेगा वहां पे चलता जाएगा और गोल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग था पॉइंट और ये गोल है। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग इसमें है नहीं, इसमें आप अंदाजा लगा रहे होते हैं और इसमें कर ये रहे होते हैं कि अच्छा, ये इस पॉइंट से अगला पॉइंट बेहतर होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये उससे अगला बेहतर है तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उससे बेटर मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको लगे कि अच्छा यहाँ तो आ गए हैं, ये तो रास्ता सही नहीं था, तो वापस बैक ट्राई नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस आगे हम देखेंगे। तो तो जब इसकी प्लॉटिंग करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि देखिए फर्क है, मैंने यहाँ से देख ये चूज किया, अगर ये पॉइंट, ये इसके बाद अगर मैं ये वाला चूज करूंगा तो ये तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो फिर मैं ऐसा एक पाथ चूज करूंगा, ऐसा एक पॉइंट चूज करूंगा जिसके बाद आने वाला इससे बेहतर हो, फिर आने वाला उससे बेहतर हो, फिर आने वाला उससे बेहतर हो, फिर चलता जाऊंगा। हत्ता कि एक पॉइंट आएगा जिसके बाद क्या होगा, फर्दर में नहीं, फर्दर में आऊंगा तो ये डिक्लाइन कर जाएगा। इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा। पर इसके बाद कहीं और यहाँ पे बड़ी कर्व आती तो मैं इस तक नहीं जा सकता था, क्योंकि जाने ही नहीं देना उसने। उसने क्या करना है कि बेसिकली जो अगला पॉइंट आएगा वो पिछले से बेहतर होगा। ठीक है, तो आपने एक खास पॉइंट पे जाके इसे रुक जाना है, तो खास डायरेक्शन में इसने चलना होता है। ठीक है, इसका एल्गोरिथम में यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कि कैसे आपने स्टार्ट करना है। बिगिंस एट अ रैंडम पॉइंट ऑन द प्रॉब्लम लैंडस्केप, फिर एवेल्युएट करना, असेस द करंट पोजीशन। ठीक है, करंट आपकी ये पोजीशन है, यहाँ से यहाँ पे आना है, या यहाँ पे आना है, या यहाँ पे जाना है। तो इन दोनों में से वो देखेगा कौन सा मेरे लिए बेहतर है, चेक करेगा नेबर्स को, पॉइंट इन एवेल्युएट देम, determine if any neighbors are better, higher value than the current position. If a better neighbor exists, move to the, उस पॉइंट पे चला जाएगा, रिपीट करता जाएगा। मतलब यहाँ से इसको छोड़ देगा ना, इसको मेमोरी में रखेगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर इसे चलता जाएगा।
जो उसको पॉइंट अगले वाला और बेहतर मिलता जाएगा पाथ उस पे चला जाएगा। इफ नो बेटर नेबर्स आर फाउंड यू यू हैव हिट अ पीक। इससे पहले क्या होगा, रिपीट करते जाएंगे हम, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे एंड सो ऑन। जब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, या यूं स्ट्रेट, यूं भी नहीं बल्कि इस तरह का स्ट्रेट लाइन आती है, कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं आ रही ना, स्ट्रेट लाइन ही आ रही है, तो यहाँ पे भी स्टॉप कर देंगे। या इसके बाद वापस नीचे आ रहा है तो मेरा ये लास्ट पॉइंट होगा गोल, ठीक है, वहां पे मैंने स्टॉप कर देना है। द प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन नो फर्दर इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल में अगेन देखो कि हिल क्लाइंबिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आप यहाँ स्टार्ट से गोल तक जा रहे हो और आप कह रहे हो यार यहाँ ये रास्ता, इस पे चढ़ो आप, ठीक है। जो जो आप चढ़ते जाएंगे इसका मतलब क्या कि आपकी आंखों के ऊपर एक पट्टी ब्लाइंड फोल्डेड आपको कर दिया है, पट्टी बांध दी है और आप कह रहे हैं चढ़ते जाएं चढ़ते जाएं, ठीक है। तो आप ऊपर जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन ये है। जो जो आगे जाएंगे आप गोल स्टेट के पास पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यह कि आपको ना एक आप कैसे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप मूव करें, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट स्पेस टू गोल स्टेट। आपको जो ये वाला पॉइंट इस कि ये वाला ऊपर वाला पॉइंट इस नीचे वाले पॉइंट से बेहतर होगा तभी आप इधर आएंगे, फिर उससे अगले वाला पॉइंट इससे बेहतर होगा, ऊपर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। लिमिटेशंस मैंने आपको क्या कही है कि लोकल मैक्सिमा, एक ये देखें, ये लोकल मैक्सिमा है, फिर ये उससे आगे ये सबसे बड़ा है, कह सकते हैं ये सबसे बड़ा, ये ग्लोबल इसको कहेंगे, जो ग्लोबल का मतलब सबसे बड़ा है जो। तो इसके अंदर इशू ये है कि हम इसके अंदर इंक्रीमेंटल चेंज उसी वक्त लाएंगे जब आपका पिछला पॉइंट से अगले वाला पॉइंट बेहतर है, तभी तो वो यहाँ पे पहुंचेगा, इधर तो वो आएगा नीचे नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हिल क्लाइंब का मतलब यही है कि वो क्या कर रहा है, हिल के ऊपर चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस नीचे तो नहीं आएगा। तो ये अगर इस तरह का सिनेरियो बनेगा तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा। ये लिमिटेशन है लोकल मैक्सिमा की, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे जाना है, बड़ी पीक तक जाना है, तो ये दरमियान में आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो ये नीचे ये अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। ये एक लिमिटेशन हो गई। फिर एक और है, इसको कहते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब ये है कि देखें यहाँ से तो इंक्रीमेंटल चेंजेस तो हो रही हैं, यहाँ ऊपर तक आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगी, स्ट्रेट लाइन आ गई। ये बड़ी कॉमन सी तीन इसकी हैं लिमिटेशन, आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए। इसके बाद ये आप कह सकते हैं यहाँ पे अटक गया है, क्योंकि इसको कहीं इंप्रूवमेंट, इसे लग रहा है यार मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। क्यों? इस पॉइंट की वैल्यू और इसकी पॉइंट की वैल्यू दोनों सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी सेम है। इसको लग ये रहा था अच्छा मैं तो मैक्सिमम जगह पे पहुंच गया हूँ। इस इश्यू को क्या कहते हैं, प्लेट्यू। फिर थर्ड एक इशू आता है, उसको कहते हैं रिज। रिज क्या होता है? रिज कहते हैं इसका सॉ टूथ वैल्यूज आपकी आ रही हैं, इसमें आप कह सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमम वाली नहीं है, जो सारे लोकल मैक्सिमम आ रहे होते हैं। और इसमें ये है कि सपोज अगर सर्च किया, आप स्टार्ट से गोल स्टेट की तरफ जा रहे हो और आपको कहा जा रहा है कि स्टार्ट में कह रहा है ईस्ट की तरफ है और बाद में पता चल रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो आपको ये नहीं कर सकते कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाओगे ना। तो इस पहले यूं चल रहे थे, पता चला नहीं नहीं इधर तो नहीं जाना था बल्कि यहाँ से इधर जाना था, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये जो अगर इस तरह का इशू है, ये भी आप कह सकते हैं कि इस अगर इस तरह का इशू होगा तो हम इसको, ये लिमिटेशन है इसकी, इसकी हिल क्लाइंबिंग की, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसके काफ़ी सारे हैं, इसमें से एक ही है कि बड़े बड़े आप जंप ले लें, ठीक है। काफ़ी सारे लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस आप लोगों का टास्क है कि इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। अपने बताने हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दीज लिमिटेशंस। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस जब भी बताएं तो आपको बताया जाए कि इसको कहते हैं लोकल सर्च एल्गोरिदम है हमारे पास, है इसको कहते हैं लोकल सर्च एल्गोरिदम है।
फिर मेमोरी एफिशिएंट है। आप सारी बात है, अगर इस पॉइंट से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक था तो इसको आपने इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि इसको मैं छोड़ के आया हूँ। फिर यहाँ पे अगर कोई था इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, यूं आगे चलते जाएंगे। तो इसकी मेमोरी एफिशिएंट है ये, ठीक है, कम मेमोरी यूटिलाइज होती है। तो इस ये ऐसा कहाँ पे इसको यूज करते हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे आपके बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वहां पे क्या करते हैं, हिल क्लाइंबिंग को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ये तो थ्योरी मैंने बताई है, आपने इसको प्रैक्टिस, इसका जो टास्क है वो आपने, ये डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दूंगा, उसमें आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, लास्ट लैब की तरह ये भी है, आपके पास एक मेज है, मेज को आपने हल करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस मेज, राइट द पाथ फॉलोड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द कॉस्ट ऑफ द पाथ। आपने क्या करना है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, और यूजिंग एल्गोरिथम आपने क्या करना है, यूजिंग पाइथन आपने इस मेज को सॉल्व करना है। रेड से ग्रीन की तरफ आपने आना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, और यूजिंग हिल क्लाइंबिंग आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। दिस इज योर लेवल नंबर 9, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है बिफोर दिस थर्सडे। थैंक यू वेरी मच।